सुप्रभात मित्रों। आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ लिया था और दीर्घ स्वर संधि का अर्थ क्या होता है कि बड़ा होना। इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि यदि ह्रस्व वर्ण ह्रस्व के साथ मिलता है तो दीर्घ हो जाता है, यदि दीर्घ भी दीर्घ के साथ मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, दीर्घ स्वर संधि। आज हम लोगों का विषय है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है कि सबसे पहले ये हम जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र में कि गुण किसको कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में गुण किसे कहते हैं। और अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में क्या होता है, साहित्य के अगर हम गुणों की बात करते हैं तो उसमें दीनता, सज्जनता, दयालुता, मित्रता, ये सब क्या है, गुण है। लेकिन हम लोगों को बात करनी है आज व्याकरण शास्त्र के गुणों के विषय में। तो व्याकरण शास्त्र के जो गुण होते हैं वो होते क्या हैं कि संज्ञा प्रकरण में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, अदेंग गुणा। क्या पढ़ा है, अदेंग गुणा। तो इस संज्ञा सूत्र में क्या है, अदेंग गुणा। तो इस संज्ञा सूत्र में क्या हो रहा है कि अदेंग गुणा, जो अदेंग यानी आत, तो आ और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएंगे। ये क्या है कि ये क्या हो जाएंगे, आपके गुण हो जाएंगे। आ ए ओ, ये क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। तो किस सूत्र से हुए, अदेंग गुणा से। अब इसमें हम अगर बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि गुण संधि का सूत्र क्या होगा। तो गुण संधि का सूत्र क्या होगा, आद गुणा। क्या हो जाएगा, आद गुणा, आद गुणा। तो आद गुणा क्या है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आद गुणा है क्या, तो आद गुणा जो है वो गुण संधि का सूत्र है। क्या है, गुण संधि का सूत्र है। और प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे गए, टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है। तो गुण संधि का विधायक सूत्र है आद गुणा। अब दूसरा प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि आद गुणा जो है वो किस संधि का सूत्र है। तो ये जब गुण संधि का सूत्र आद गुणा है तो ये पूछ लिया गया कि आद गुणा जो है वो किस यानी किस संधि का सूत्र है। तो हमारा फिर पुनः उत्तर हो जाएगा गुण संधि का सूत्र है। क्या हो जाएगा, गुण संधि का सूत्र है। तो अब इसमें हम जानते हैं कि अदेंग गुणा से क्या है कि इसमें हमने संज्ञा प्रकरण में ये पढ़ा कि अदेंग गुणा की ये जो आ ए ओ, अब ये क्या है, गुण है। तो गुण इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो संधि वर्ण होंगे, क्योंकि संधि जो है ये वर्णों का विषय, संधि क्या है, वर्णों का विषय है। इसलिए इसमें जो भी संधि वर्ण बनेंगे वो होंगे क्या, आ ए ओ। इसलिए इसको क्या कहा गया, गुण संधि। ठीक है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि ये गुण क्या है, आ ए ओ गुण होंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसके जो संधि वर्ण के स्थानीय क्या होंगे, यानी पूर्व वर्ण, परवर्ण और संधि वर्ण क्या होंगे। और साथ में पढ़ेंगे कि इसको कैसे, इसको यानी ये आ ए ओ ही क्यों होंगे। इन सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक आगे से अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है कि इसमें कौन कौन से, इसमें हम देख लेते हैं कि ये परवर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परवर्ण। तो परवर्ण में क्या है और क्या है, पूर्व वर्ण। सारी ये हो जाएंगे पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, ये हो जाएंगे परवर्ण, और ये क्या हो जाएंगे, आदेश भी कहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, आदेश कहें या कह सकते हैं संधि वर्ण, संधि वर्ण। अब इसमें हम थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि संधि वर्ण। अब इसके साथ साथ में इसमें इसके गुण कौन से हैं, गुण भी हम लिख लेते हैं। गुण क्या है, आ है, ए है और क्या है, ओ है। अब ये हो गया आ ए ओ, ये क्या है, संस्कृत साहित्य के या गुण हैं। अब इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो पूर्व वर्ण होंगे, परवर्ण कौन से होंगे, आदेश कौन से होंगे। अब इस सूत्र से हम लेंगे आद गुणा। तो आद का अर्थ हो जाएगा ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ। अब इसके बाद कहा कि परवर्ण कौन से होंगे। तो महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा, इको यणचि।
कौन सा सूत्र लिखा, इको यणचि। यदि हम अष्टाध्यायी पढ़ते तो इको यणचि जो सूत्र है उसको हम पहले पढ़ते, लेकिन अब संधि का विषय है इसलिए हम गुण संधि पहले पढ़ रहे हैं। तो जो संधि का विषय है वो क्या है, गुण संधि। अब ऐसी स्थिति में जब हम इको यणचि जब पढ़ेंगे तो इको यणचि, तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इको यणचि से क्या किया है, अच को। अच का मतलब क्या है, अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है, एक प्रत्याहार है किसका, स्वरों का। किसका है, स्वरों का। तो इसमें जो स्वर होंगे वो क्या होंगे, इसमें परवर्ण के रूप में आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि महर्षि पाणिनि ने ये भी तो बताया कि उसके अनुवृत्ति कब करते हैं, जब पूर्व में उन्होंने कोई बात कह दी हो। तो इन्होंने अष्टाध्यायी में पूर्व में इको यणच जो सूत्र है उसमें इन्होंने परवर्ण के विषय में कहा कि अच होने चाहिए। तो अब यहाँ पर कंडीशन उत्पन्न होती है कि आ के साथ क्या आ मिलाएंगे, नहीं। अगर हम आ के साथ आ परवर्ण में मिला देते हैं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए हमको ध्यान देना है कि परवर्ण पर होंगे क्या, अच होंगे। लेकिन अच होंगे कौन कौन से, अब हमारे पास अच बचे क्या, अब अच में हमारे पास बच रहे हैं ई से लेकर के, तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा और लृ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए और ओ की बात जैसे करेंगे वो वृद्ध संधि हो जाएंगी, इसलिए हम केवल इन चार ही वर्णों को लेंगे। लेकिन अब इसके स्थान पर हम देखते हैं कि यदि दीर्घ ई भी हो सकता है, इसके स्थान पर दीर्घ ओ हो सकता है, उसके स्थान पर री हो सकता है, और लृ का कोई सवर्णी नहीं होता है। अब इसके साथ पूर्व वर्ण में क्या मिलेंगे, आ भी मिल सकता है, दीर्घ आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, आ होगा और दीर्घ आ होगा। अब इसके साथ अब महर्षि पाणिनि ने एक ये निश्चित किया कि इस गुण संधि की 4 शर्तें होंगी। गुण संधि की कितनी शर्तें होंगी, 4। आ एक पहली होगी आ ई के साथ, दूसरा होगा आ ऊ के साथ, और तीसरी हो जाए आ री के साथ, और चौथी शर्त होगी आ और लिरी के साथ। अब इसमें यह निश्चय किया गया कि आदेश वर्ण यानी संधि वर्ण कौन सा बनेगा। आ के साथ ई मिलाएंगे तो अब गुण हमारे पास 3 ही हैं, आ ए ओ। तो आ ए ओ है, तो इसमें से यदि आ से ई मिलेगा तो या तो आ बनेगा, या तो ए बनेगा, या तो ओ बनेगा। लेकिन अब हमें सही संधि वर्ण का पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके स्थान पर हम कर लेते हैं कि जो स्वर वर्ण यानी स्वरों की या व्यंजनों की जहां से उच्चारण स्थान होती है, या कह सकते हैं उच्चारण स्थान से हम इनका पता कर सकते हैं कि इनके स्थान पर कौन सा होगा। अब देखते हैं कि अब आ और ई मिलकर के बनेगा क्या, आ और ई मिलकर के बनेगा क्या। तो आ और प्लस ई, अब हम देखेंगे क्या है, आ हमारा उच्चारण स्थान के साथ देखेंगे तो आ उच्चारण स्थान हमारा है कंठ। तो हम लोगों ने सूत्र एक पढ़ा, अकु विसर्जया नाम कंठा, कि आ और कु का मतलब का वर्ग, और विसर्ग ये कहां से उच्चारित होंगे, कंठ से उच्चारित होंगे। तो आ उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, एक सूत्र हम लोगों ने उच्चारण स्थान में पढ़ा है, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो ये क्या है, तालु हो जाएगा। तो अब जब ये कंठ और तालु, अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसा कोई इन तीनों वर्णों में होगा जो इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता हो, इन कंठ का भी प्रतिनिधित्व करता हो और तालु का भी प्रतिनिधित्व करता हो। तो इस गुण संधि में तो आ हमारा केवल हो जाएगा, कंठ ध्वनि हो जाएगी, तो इसलिए आ तो हो ही नहीं सकता। अब बारी है ए की, तो ए हम लोगों ने उच्चारण स्थान में ही पढ़ा, ए द्वैतो कंठ तालु, ए द्वैतो कंठ तालु। तो हमको मिल गया कि ए होगा, क्या होगा, ए होगा। तो आ सवर्णी के साथ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ यदि ई या ई मिलता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कैसे हुआ, ए हमने क्यों कर दिया, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो आ पूर्व वर्ण में मिला, पर वर्ण में यदि ई मिल रही है, तो आदेश यानी संधि वर्ण क्या होगा कि इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व करता होगा गुण, वो हमारा इसके स्थान पर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ण न हमारा आ है न ओ है, केवल प्रतिनिधित्व करने वाला ए है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारी पहली शर्त हुई। अब दूसरी शर्त में क्या इन्होंने कहा कि आ के साथ यदि ऊ मिलेगा, आ के साथ ऊ मिलेगा तो बनेगा क्या। अब यहां पर हम फिर देख लेते हैं कि आ के साथ ऊ मिलने पर क्या बनेगा। तो आ है और ऊ है,
तो आ के आ पूर्व की तरह से आ हमारा उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, एक हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है उपोपादमान्या नाम ओष्ठव, उपोपादमान्या नाम ओष्ठव, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि आ कंठ का कंठ से उच्चारण हो रहा है, वो हमारा ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। तो अब इन तीनों गुणों में हम देखते हैं कि किसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो आ केवल कंठ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए आ तो हो ही नहीं सकता है। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कंठ और तालु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए ए भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच क्या रहा है, ओ, क्योंकि हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा ओद्वैतो कंठोष्ठम, ओद्वैतो कंठोष्ठम, तो आ और उ मिलकर के कंठोष्ठ बनेंगे यानी ओ बन जाएगा। अब हम बात करते हैं आ के साथ री मिलेगा, आ के साथ री मिलेगा। तो अब दूसरे कंडीशन तो दो हमारी समझ में आ गई कि आ के साथ ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, आ के साथ उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, आ के साथ अब री मिलेगा तब क्या बनेगा। अब हमारे पास तीन ही वर्ण हैं गुण के रूप में, आ ए ओ, तो दो तो हो चुके, अब हमारे पास बचा केवल एक, तो आ के साथ क्या री मिलने पर आ बन जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं फिर से पुनः, आ के साथ री मिलने पर बनेगा क्या, री। अब री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। एक हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा की री और टू वर्ग यानी टा वर्ग के साथ और रा और शा के ये कहां से उच्चारण हो रहे हैं, मूर्धा से। तो अब इसके स्थान पर क्या है कि आ और री मिल करके, तो इसमें हम देखते हैं कि कंठ और मूर्धा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वर्ण नहीं मिल रहा है। आ और री को मिला करके कंठ मूर्धा, तो कंठ मूर्धा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं मिला। तो महर्षि पाणिनि ने कहा कि नहीं मिल रहा है तो आधा जो मिल रहा है उससे हम काम चला लेंगे। तो क्या कहा, आधे से हम काम चला लेंगे, आ बनेगा। लेकिन अभी बात हमारी पूरी नहीं हुई। अब री को हम क्या करेंगे, भाई हमारा री भी तो आना चाहिए। तो ये महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा उरण रपराह। क्या लिखा, उरण रपराह। उरण रपराह से इन्होंने क्या बताया कि अगर री के स्थान री तब रेफ में बदलेगा जब आदेश के रूप में आ ए ओ हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पर क्या है कि ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। और ये क्या हुआ कि ये भी रा जो है ऋतु रसाणा मूर्धा, रा का भी उच्चारण स्थान क्या है, ये मूर्धा से हो रहा है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। किस सूत्र से, उरण रपराह से। उरण रपराह में ए ओ उ अगर आदेश के रूप में हो रहा है तो री क्या होता है, रा के रूप में बदल जाता है और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आ और री मिल करके क्या बनेगा, तो वही पुनः कंडीशन वही लागू हो जाएगी। यहां पर हम देखते हैं री जो होगा, री, तो एक हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, लितु लशानाम दंता, लितु लशानाम दंता। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो दंत वर्ण तो यहां पर कोई है नहीं, अर बना, ए बन गया, ओ बन गया, अर बन गया। अब हमको चाहिए अल, तो अल के लिए क्या है, फिर वह महर्षि पाणिनि ने कहा उरण रपराह सूत्र से आल री मिलकर के अल बन जाएंगे। तो इस तरह से चारों कंडीशन हो गई कि आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ के साथ उ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ के साथ री मिलेगा तो अर बनेगा, आ के साथ री मिलेगा तो अल बनेगा। तो ये चार कंडीशन हो गई। अब इस पर हम ध्यान देंगे तो इस तरह से हम लोग यदि सूत्र से के माध्यम से या इस सारणी के द्वारा अगर हम इसका अध्ययन करते हैं उच्चारण स्थान के साथ, तो हमें ये संधि हमारे लिए क्या होती है, आसान हो जाती है। लेकिन अगर ये क्या होता है कि हम लोग अपनी सरलता के लिए कभी कभी ये पढ़ लेते हैं कि जब छोटा के साथ छोटी या बड़ी मिलेगा तो ए बन जाएगा, इस तरह से अगर हम कंठस्थ कर रहे हैं तो कहीं कभी ना कभी ये हमारा क्या होता है, विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा संधि का जो प्रश्न होगा वो गलत हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो ये सारणी है इस पर ध्यान दें। और ये अर और अल कैसे हुए ये भी हम लोगों को पता चल गया कि उरण रपराह सूत्र से ये आ के साथ री मिलेगा तो अर हो जाएगा, आ के साथ री मिलेगा तो अल हो जाएगा। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके जो
उदाहरण होंगे। उदाहरणों को हम देख लेते हैं, उदाहरणों को हम देख लेते हैं कि उदाहरण क्या होंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, आ के साथ ई मिल रहा है। तो आ के साथ यदि ई मिल रहा है तो होगा क्या, आ के साथ ई मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, चलिए देखेंगे। आ के साथ ई मिल रहा है, जैसे उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, ये प हलंत हो जाएगा और आ हो गया। अब इसके बाद क्या है, ई मिल रहा है, तो आ ई मिलकर के क्या बताया गया कि ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, उपेंद्र। क्या होगा, उपेंद्र हो जाएगा। भाई उप में पा हलंत हो जाएगा और क्या है कि पा हलंत होगा तो आ हमारा हो जाएगा पूर्ण, और इसके बाद आ ई मिला तो आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। तो उप प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, उपेंद्र। ठीक है। इसी तरह से रमा प्लस ईसा अगर हम कर लें तो क्या होगा, अब इसमें हमको दीर्घ आ मिल रहा है और इसमें दीर्घ ई मिल रही है, तो ये मिलकर के भी क्या बनेंगे, ए बन जाएंगे, और ये बराबर क्या हो जाएगा, रमेशा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रमेशा हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आ और उ मिलकर के क्या बनेगा, और उ मिलकर के क्या बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय या उदय कर लेंगे। तो अब देखेंगे अगर इसमें हम करेंगे तो या हलंत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें आ मिल गया और इसमें क्या मिला, प्लस ओ मिल गया, और ये दोनों में वर्ण मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि दूसरा क्या उदाहरण हो जाएगा। जैसे सूर्य, अब दूसरा हम देख लेते हैं, सूर्य प्लस ऊष्मा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा। तो फिर वही कंडीशन, इसमें से आ मिला हमको और इसमें से ऊ मिला, और क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और हो क्या गया, सूर्योष्मा। क्या हो जाएगा, सूर्योष्मा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आ और री के मिलने से अर बनेगा और आ और री के मिलने से अल बनेगा। इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये बनेंगे। अगला उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि या ऋषि। अब हम देखते हैं कि आ और री मिलकर के, आ और री मिलकर के बनेगा क्या। अब इसमें हम देखें, आ मिला और इसमें का हमें क्या मिला, री, और इससे बनेगा क्या, आर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इनको मिलने से महर्षि। क्या हुआ, महर्षि हो जाएगा, महर्षि। देव प्लस ऋषि बराबर, ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही कंडीशन होगी, आ प्लस री मिलकर के क्या बनाएंगे, अर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक। अब इसी के साथ ला का हम देखते हैं कि ये ला क्या हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें हम उदाहरण देखते हैं, तो प्लस लिकारः, लिकारः। अब इसमें देखेंगे वाह में जब हम करेंगे तो ये वाह हलंत के रूप में हो जाएगा और आ मिल गया और इधर से ली मिलेगा और बनेगा क्या हमारा, तवलकारः। क्या हो जाएगा, तवलकारः। क्या हुआ, तवलकारः। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस संधि में कैसे आ के साथ ई मिलने पर ए हुआ, आ के साथ ऊ मिलने पर आ के साथ ऊ मिलने पर ओ हुआ, आ के साथ री मिलने पर अर हुआ, और आ के साथ री मिलने पर अल हुआ। तो इन कई इस तरह से और एग्जाम में कई सारे सूत्र पूछे जाएंगे, कई सारे उदाहरण पूछे जाएंगे, और ये जब उदाहरण हम लोगों को याद हो जाएंगे
तो वो हमारे मन में विस्मृत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमको याद क्या करना है कि ये जो सारणी बनाई गई, अगर ये सारणी हम लोगों को याद हो जाए तो ऐसी स्थिति पर ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर वृद्ध संधि के बाद पढ़ेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।